आईपीएल का एक और रोमांचक मैच, चौकों और छक्कों की बारिश के बीच 17 गेंद में गिरे 5 विकेट। भरे मैदान में हुई संजू सैमसन के साथ बेईमानी, सैमसन के आउट होने पर फैंस के निकले आंसू। दिल्ली ने घर में रजवाड़ों को दी मात, संजू ने बल्लेबाजी तो ऋषभ पंत ने कप्तानी में मारी बाजी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत हुई। दिल्ली के लिए मुकाबला डू एंड डाई की सिचुएशन पे था। अगर दिल्ली ये मुकाबला हारती तो दिल्ली प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाती, लेकिन अब दिल्ली ये मुकाबला जीत गई है। इस जीत के साथ उसके पास भी 16 पॉइंट तक पहुंचने के चांस हैं। अगर अब दिल्ली आने वाले सभी मुकाबले जीतती है तो दिल्ली अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान मुकाबला हारी कैसे? संजू सैमसन के साथ बेईमानी हुई थी कि नहीं हुई थी? संजू सैमसन का जो कैच पकड़ा गया, क्या वो बाउंड्री में टच हुआ था या नहीं? ये तमाम सारे सवाल है जो राजस्थान के फैंस सबसे पूछ रहे हैं। वहीं सैमसन के आउट होने के बाद तो दिल्ली के फैंस भी जश्न नहीं मना पाए। सैमसन इस तरह की पारी खेल रहे थे जिसे देखकर लग रहा था कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी ऐसा गदर काटेगा। लेकिन क्या सैमसन आउट थे, नहीं आउट थे? पॉइंट्स टेबल के क्या हाल है, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले 25 सेकंड में देख लीजिए मैच में क्या हुआ था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने तूफानी शुरुआत की। ओपनिंग के लिए उतरे जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल के बीच 60 रनों की साझेदारी हुई। जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 20 गेंदों पर बनाए 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 50 रन। वहीं अगर बात करें अभिषेक पोरेल की तो 36 गेंद पर 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 65 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शाई होप 1 रन, अक्षर पटेल 15 रन और कप्तान ऋषभ पंत 15 रन बनाकर आउट हुए। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे गुलबदीन नईब ने 19 रन बनाए। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने 20 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 41 रनों की पारी खेली। रशीद सलाम ने 3 गेंद में 9 रन बनाए और कुलदीप यादव 2 गेंद में नाबाद 5 रन बनाए। जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने 221 रन बनाए तो लगने लगा था मुकाबला अब कांटे का होगा। लेकिन मुकाबला कांटे का नहीं, बहुत कांटे का हुआ। जिस तरह से पहले पारी में बल्लेबाजी हुई, जिस तरह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी हुई, हर क्रिकेट फैंस यही चाहता है कि मैदान में ऐसे ही धूम धड़ाका मचे। लेकिन क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए दिखाते वो छोटी सी रिपोर्ट में। राजस्थान के सामने 222 रनों का लक्ष्य था। बटलर के साथ ओपनिंग के लिए उतरे यशस्वी जायसवाल पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। जायसवाल के बाद बटलर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग ने पारी को संभाला, लेकिन तभी 27 रन बनाकर पराग भी आउट हो गए। लेकिन सैमसन धमाका करते रहे। सैमसन ने 46 गेंदों पर 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और उनका साथ शुभम दुबे ने बखूबी के साथ दिया। दुबे ने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए। जब ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए तो लगने लगा कि शायद मुकाबला फंस जाएगा, क्योंकि आखिरी 18 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत थी। फिर 12 गेंदें बचती, 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर कुलदीप यादव ने 18वां ओवर कमाल का डाला, 2 विकेट चटकाए, फरेरा और अश्विन को आउट किया और यहीं से पूरा मैच पक्ष में चला गया। रोमिन पॉवेल जिन्हें बड़े बड़े छक्कों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर उनसे एक रन नहीं बन पा रहा था। सिंगल डबल में डील कर रहे थे जब आपको चाहिए हो 12 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन। लेकिन रोमिन पॉवेल भी आउट होकर चलता हुआ है और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की 20 रनों से हार हुई है। यह हार बहुत खलेगी, चूंकि आप हैदराबाद के खिलाफ भी जीता हुआ मैच हारे थे। रोमिन पॉवेल थी, आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, आउट हो गए थे और एक बार फिर से रोमिन पॉवेल ही थे। यहां पर मुकाबला कठिन था, लेकिन रोमिन पॉवेल जब से आए थे वहां से अगर अच्छा खेले होते तो राजस्थानी मुकाबला जीत गई होती। ये तमाम सारे कारण थे जिस वजह से राजस्थान की हार हुई है। अगर बात करें संजू सैमसन के साथ बेईमानी की, तो जी हां, संजू सैमसन के साथ सरासर बेईमानी हुई है। ये इंडियन एम्पायर जो लगातार एम्पायरिंग कर रहे हैं, एक सवाल निशान खड़ा करते हैं कि आप इतनी घटिया एम्पायरिंग कैसे कर सकते हो। आपके हर फैसले पे सवाल उठता है। इवन आप जब वाइड देते वहां पर भी न जाने कितनी बार खिलाड़ियों ने उसका रिव्यू किया और उसे सही करार लिया। तो दिखाता है कि बीसीसीआई को इस पर सोचना चाहिए। अगर आपको इंडियन एम्पायर रख रहे हैं तो कम से कम 2 रखिए। एक एम्पायर आपको अंतरराष्ट्रीय लेवल का लाना ही पड़ेगा, वरना हर आईपीएल के फैसले ऐसे ही विवादित हो गए। आज का फैसला सरासर विवादित था। अगर संजू सैमसन का वो फैसला जूम करके देखा गया होता तो साफ तौर पर नजर आ जाता कि संजू सैमसन आउट नहीं थे, बल्कि वो 6 रन था। अगर वहां पे 6 रन होता, राजस्थान की टीम बड़े आराम से मुकाबला जीत गई होती। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन आउट थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।